राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों। आप बिगनर हो, आप एक नए ड्राइवर हो, गाड़ी सीख रहे हो। गाड़ी सीखने के साथ साथ में भाई हमारे जो यूज की चीजें हैं, आज हम वो चीजें आपको बताएंगे। सबसे पहले हम जहाँ बैठे हुए हैं उसी के बारे में बता दें भाई कि ये ड्राइविंग सीट होती है और ये को पैसेंजर की सीट होती है और पीछे भी पैसेंजर सीट होती है। आगे इंटीरियर की बात करते हैं। सब सर्वप्रथम हमें स्टीयरिंग नजर आता है और स्टीयरिंग पे ही आपको ये जो हॉर्न का स्विच होता है, ये पूरे कहीं पे भी हाथ रखेंगे हॉर्न होता है। साइड में राइट हैंड में बात करें तो ये इंडिकेटर होता है, ठीक है। इसी से लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिपर मार सकते हैं। और लेफ्ट हैंड की बात करें भाई, इसी तरह का स्विच इस तरफ होता है जो कि हमारा जो है वाइपर ब्लेड में वाइपर के साथ में पानी भी मारता है। अगर हम ऊपर को पुश करेंगे, नहीं ये स्विचेस लगे हुए 1 2 3 जिस हिसाब से बारिश हो रही होगी या इसमें शीशे में फॉग वगैरह बाहर से आ रहा होगा तो इसका हम लोग उपयोग करते हैं। ये क्लस्टर मीटर है हमारा। इधर जो है हमारा जो है आप देख सकते हो आरपीएम मीटर है। ये स्विच होता है जीरो वगैरह करने के लिए। ये हमारा पेट्रोल बताता है, ये सीएनजी बताता है और ये हमारी गाड़ी की स्पीड बताता है। ये दोनों डंडी लगी हुई है इसको मॉनिटर करने के लिए, इसकी एडजस्टिंग करने के लिए। जैसे कि टाइम वगैरह बता रहा हम यहीं से एडजस्ट कर सकते हैं, डेट वगैरह, ठीक है। ऑडोमीटर हमें जीरो करना है, सारा कुछ है। डिस्प्ले में बहुत सारी लाइटें हैं जो हम आपको आने वाले वीडियो में बताएंगे। अब आते हैं, ये एसी का कंट्रोल है। यहाँ से एसी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऊपर नीचे हवा मारनी है, आगे पीछे कूलिंग कैसे क्या करनी है, सारी चीजें यहाँ से है। जो है हमारी एसी विंड है, यहाँ से जो है हवा निकलती है कूल। अगर हम ठंडी एसी चला रहे हैं तो ठंडी हवा निकलेगी और अगर हीटर चला रहे हैं तो यहीं से हमारी गर्म हवा निकलेगी। ये हमारा म्यूजिक प्लेयर है, ये हजार लाइट है, आप देख सकते हो। और इसकी तरफ हम नीचे बढ़ते हैं तो ये हमारा 12 पॉइंट का चार्जिंग दे रखा है, पॉइंट दे रखा है। इससे मोबाइल वगैरह सारा कुछ अपना चार्ज कर सकते हैं। ये का फोल्डर वगैरह होता है, ये गियर लीवर है, ये हैंड ब्रेक है, ये आर्म रेस्ट है। और ये राइट हैंड पे आएंगे तो पावर विंडो के स्विचेस वगैरह यहाँ पे दिए गए, साइड मिरर के स्विचेस वगैरह और ऑटो कंट्रोल वगैरह जो है सब कुछ यहीं से दिया गया है, ठीक है। ये लॉक और अनलॉक करने के लिए दिया गया है। ये टेंशन कंट्रोल दिया गया है। ये फ्यूल का हम लोग चेंज करेंगे, यहाँ से करेंगे। और ये हेडलाइट का रेगुलेटर दिया गया है, यहाँ से हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, आप देख सकते हो। और नीचे की तरफ हम लोग आएंगे भाई तो आप एबीसी पैडल, ये आप जानते हो अगर आप बिगिनर हो, ड्राइवर हो, गाड़ी सीख रहे हो। ABC ये हम काफी पहले बता चुके हैं। और यहाँ पे आते हैं भाई तो ये फ्यूल पंप है, यहीं से अगर इसको हम ओपन करेंगे तो ढक्कन खुल जाएगा, वहीं से पेट्रोल और सीएनजी हमारी भरी जाती है। ये हम खोलेंगे, यहाँ से बोनट हमारा आगे खुल जाएगा। और डिग्गी का स्विच हमारा ये लगा हुआ है जो कि इस तरह से हम खोल देंगे। खोलना और बंद करना सारी चीजें हम आपको सिखाई देते हैं। साइड मिरर की बात कर ही चुके हैं, ठीक है। ये हमारा बीच का शीशा है और अगर सामने से हमें रोशनी आती है तो इन चीजों का हम उपयोग करते हैं। ये हैंडल ड्राइवर साइड में नहीं दिया गया है, बकाया देख सकते हो यहाँ पे भी हैंडल दे रखा है। और रोशनी के लिए यहाँ पे हमारे जो है लाइट दे रखी है। स्पीकर वगैरह हमारा यहाँ पे है, ट्विटर वगैरह यहाँ पे है, उनको कभी की यूज अभी नहीं करना है। और हम कुछ चीजें बाहर से बताए थे, जैसे कि टायर वगैरह है, उसमें कितना क्या प्रेशर है और जग वगैरह हमारा कहाँ रखा हुआ है, सीएनजी टैंक कहाँ होता है, फ्यूल कहाँ पे होता है, सारी चीजें हम आधा कुछ चीजें हम बाहर से बता देते हैं। आ जाओ, सबसे पहले फ्रंट से हम कवर करेंगे भाई। आगे हमारा आ जाता है भाई, ये हमारा जो है बम्पर कहलाता है। ये फॉग लाइट होती है जो कि हम रात में कभी कभी यूज करते हैं। ये हेडलाइट होती है, ठीक है। ये नंबर प्लेट है हमारी। और ये हमारा बोनट है, हुड भी इसको बोलते हैं। इसको खोलने का तरीका यही, लीवर अंदर से घसीटेंगे, अंदर से लीवर घसीटने के बाद कुछ इस तरह से हम खोलेंगे। कुल मिला के अभी तो हमें नहीं जब ये बंद रहता तो नहीं दिखता, यहाँ पे अंगुली लगा कुछ इस तरह करना पड़ता है। और ये छड़ी है हमारी, कुल मिला के यहाँ से लूज करना पड़ता है, हटाना पड़ता है और यहाँ पे लाके फंसा देना पड़ता है। एयर फिल्टर हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारी बैटरी हो गई। ये पूरा हमारा इंजन है, फ्यूज वगैरह हमारा यहाँ पे होता है, आप लोग देख सकते हो। अब इस बोनट को बंद करने के लिए सबसे पहले छड़ी, इसको हाथ को, इस वाले हाथ को ऊपर को पुश करेंगे और इस वाले से जो है राइट हैंड से ऐसे करके यहाँ पे फंसा देंगे और इस बोनट को ऐसे ले जाके हल्के से डाउन कर देंगे। अब साइड में आते हैं भाई, ये हमारा साइड इंडिकेटर है, ये हमारा टायर रहा, ये रिम रहा। हर टायर में कितनी हवा रखनी है, वैसे 35% रखनी पड़ती है। और ये साइड का इंडिकेटर रहा, ये साइड मिरर रहा जो कि हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। ये डोर हैंडल होता है और यहाँ पे हमारी की लगती है अगर सेंट्रल लॉकिंग हमारा काम नहीं कर रहा है तो। कुछ इस तरह से ऊपर को पुश करके तो हमारा जो है गेट खुल जाता है। हमारे टायरों में हवा कितनी रखी है वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, आप लोग देख सकते हो। कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एयर बैग वगैरह को लेके रख दे रखा है।
6 एयर बैग की ये गाड़ी होती है। और पीछे की तरफ आते हैं, पीछे बैठने की जगह, पीछे का भी इंटीरियर दिखा दो। इस साइड का पावर विंडो का कंट्रोल यहाँ दे रखा है, लॉक अनलॉक का ये स्विच है, और ये हैंडल है खोलने के लिए। ठीक है, अंदर की बात करें, ये हैंडल है यहाँ पकड़ने के लिए, और कुछ इस तरह का इंटीरियर है। बैक में आप इस तरह का देख सकते हो, लाइट वगैरह वहाँ दे रखी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। पीछे की तरफ ये हमारी डिग्गी है, डिग्गी को हम खोलते हैं। खोलने के बाद ये हमारा सीएनजी टैंक रहा भाई, आप लोग देख सकते हो। जग, पाना, रात सारा कुछ हमारा यहीं पे होता है। एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे भाई। तो ये देखिए हमारी जो की है स्टेपनी है, ये हमने यहाँ पे रख रखी है भाई, हर गाड़ी में होता है। और ये गाड़ी का स्टेपनी हमेशा ओके होनी चाहिए, ये बात हमेशा आप हम लोगों को जो है चेक कर लेना चाहिए, कभी कभी महीने 2 महीने में एक बार, क्योंकि कभी कभी हवा निकल जाती है या फिर स्टेपनी पंचर ही रखी होती है, हम लोगों को इस बारे में जानकारी जो है नहीं होती है। ये जग, राट और पाना, ये चीज़ भी हम आपको दिखाना चाहेंगे भाई। आप लोग अपने सहूलियत से कहीं भी रख सकते हो जहाँ पे जगह बनाई गई है। जग, पाना, राट को हमने इसलिए यहाँ पे रख रखा है ताकि लपेट के, ताकि ये आपस में लड़े ना और आवाज ना करें। ये हमारा राट है, ठीक है, ये गाड़ी के साथ में ही मिलता है। ये हमारा टो करने वाला हुक है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब इसमें जो है हमारा ये पाना है जिससे कि पहिए को ढीला करेंगे, और ये हमारा जग है। कुछ इतनी चीजें जो है हमको कंपनी प्रोवाइड कराती है गाड़ी के साथ में। ये अब तो कंपनियों ने क्या है, कुछ चीजें बदल दी हैं, जैसे कि नई गाड़ियां इस समय आ रही, कुछ गाड़ियां उसमें स्टेपनी वगैरह नहीं दे रही है, उसमें सिर्फ जो है आपको पंचर किट देगी। स्टेपनी का चलन धीरे धीरे से जो है भाई खत्म हो रहा है। डिग्गी खोलने के लिए स्विच अंदर लगा हुआ है, जो कि हमने आपको दिखाई दिया है। ये सारी सामान हम रख देंगे, और डिग्गी बंद करने के लिए ऐसे करके थोड़ा सा हम इसे पुश कर देंगे। ये डिग्गी हमारी बंद हो गई है। ये शार्प एंटीना है हमारा, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही साइड मिरर है, डोर हैंडल है। ये हमारी सीट बेल्ट रही, गाड़ी हम जब भी ड्राइव करेंगे उससे पहले हम सीट बेल्ट को लगाएंगे। सीट बेल्ट को कहाँ पे फंसाना ये आप देख सकते हो। ये हम इस तरह से मान लो इधर ही लगा के चलो बता दे रहे हैं, क्योंकि इधर आपको साफ दिख रहा है। इसी तरह यहाँ पे भी हम इस तरफ सेट करेंगे, और इसको सीट बेल्ट को निकालने के लिए कितना भी खींचे नहीं लगे, खींचेगी भाई, जब तक कि ये लाल वाला पॉइंट प्रेस नहीं करेंगे। देखिए इस वाले पॉइंट को प्रेस करेंगे तो ये सीट बेल्ट हमारी निकलेगी। इस साइड की है, इसलिए इस साइड हम लगा लेते हैं। ये हमारी की रही भाई, सबसे जरूरी ये की होती है। इसे में लॉक अनलॉक का जो है स्विच होता है, कुछ गाड़ियों में सेंटर लॉकिंग नहीं होता है, सिर्फ की होता है। तो यहाँ पे लगा के हम बाहर से, जहाँ पे डोर हैंडल है उसी में लगा के जो है हम इसको अपने हिसाब से जो है खोल सकते हैं। ये कुछ सेल्फ वगैरह सारा कुछ हमारा इसी में है। अभी क्या है, सीएनजी गाड़ी है भाई, तो सीएनजी का ढक्कन हमारा बंद नहीं है, इसलिए गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो दौड़ के जाके बंद करके आओ, दिखा देना बाहर से जो है। ये सीएनजी टैंक है भाई, ये सीएनजी टैंक अगर बंद नहीं होगा तो गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी, ये बात याद रखिएगा। तो सीएनजी गाड़ी में, खास करके मारुति की गाड़ियों में, तो सेफ्टी के लिहाज से काफी अच्छे दे रखा है भाई कि सीएनजी ढक्कन आपको बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी। ये सारा कुछ हमने बता दिया है। ये वीडियो बार बार कई बार आप लोग देखिएगा, गाड़ी के बारे में काफी अच्छी जानकारी आपको मिल जाएगी। लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर रखी हैं, जितना जितना हमें याद था। पीछे से अगर कोई गाड़ी हम रात में समय चल रहे हैं, तो रात के समय से पीछे अगर कोई हमें डिपर दे रहा है तो इस पे रिफ्लेक्ट मारता है, इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं। बेस मॉडल है इसलिए डे नाइट का मूड नहीं दिया गया, नहीं तो यहाँ पे एक स्विच होता है। बहुत सारे ऑप्शन जो है हम लोगों की गाड़ियों में आते रहते हैं। अलग अलग गाड़ियों में, कुछ गाड़ियों में ज्यादा फंक्शन होते हैं, कुछ गाड़ियों में कम फंक्शन होते हैं। बहरहाल ये नॉर्मल गाड़ी, बेस मॉडल गाड़ी है, तो इसमें इतनी सारी चीजें दी गई हैं। कुछ चीजें भिन्न भिन्न हो सकती हैं, लेकिन सारी ये सुविधाएं आपकी गाड़ियों में होते हैं, जो कि आपको सारी चीजें ऑपरेट करना आना चाहिए। सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, कौन सा स्विच कहाँ पे है और इसका क्या अर्थ है, इसका क्या यूज है। भाइयों जो आप देख रहे हो, इसको बोलते हैं हेडरेस्ट। इसको यहाँ से पुश करके निकाला भी जा सकता है, इसका बहुत सारा यूज है जिसको हम बाद में बताएंगे। फिलहाल अभी हेडरेस्ट के यूज में हमारा सिर्फ यही आता है। तो ठीक है भाइयों, लगभग सारी चीजें मैंने कवर कर दी हैं। जो चीजें हमसे छूट गई हो आप लोग प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उस चीज को भी अगले वाली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो हमारा कैसा लगता है आप लोग बताइएगा। इसी तरह कंटेंट देखने के लिए ड्राइविंग स्किल से लेके
ड्राइविंग आप सीख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।